मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन की एंट्री से। भाई क्या बढ़िया कार थी यार वो। लेकिन तुम्हें पता है उससे बढ़िया क्या था स्टार्टिंग में? ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन स्ट्रोमन की वो भसड़ वाली एंट्री। भाई वो स्पेयर था या क्या था मेरे को नहीं पता, लेकिन जो भी था वो काफी बढ़िया था। और वहीं से लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो पहुंचते हैं इन रिंग, जहां पे दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं एंड डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली की बेइज्जती कर रहे होते हैं। जो पिछले हफ्ते जजमेंट डे ने धोया था रिया रिप्ली एंड डेमियन प्रीस्ट को, वो बात कर रहे होते हैं उस वाले सेगमेंट की। और वहीं पे एंट्री हो जाती है रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली आते ही सबसे पहले कहती है लिव मॉर्गन को, अरे 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 सॉरी, मैं तो सामने से आ गई, तू मुझे पीछे से अटैक नहीं कर सकती आज। और वहां पे लिव मॉर्गन कहती है, तुम यहाँ पे क्यों आई हो? क्या तुम यहाँ पे ऑडियंस को ये बताने आई हो मैं अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई और बैड ब्लड पीपीवी में मेरा मैच नहीं हो सकता? अगर तुम यहाँ पे ये कहने आई हो ऑडियंस को, तो लेट मी टेल यू रिया, ये नहीं होने वाला। मैं तुझे बैड ब्लड में नहीं छोड़ने वाली। देख, मैं तेरे से स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं तेरे से पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरे से स्मार्ट हूँ। ये थे लिव मॉर्गन के वर्ड्स। और अगर तुम्हें इसे सिंपल लाइन में डिकोड करना है, तो लिव मॉर्गन ने शो के स्टार्ट में ही रिया रिप्ली को भैंस बुद्धि कह दिया। लेकिन रिया रिप्ली के पास एक काफी बढ़िया अनाउंसमेंट थी मैच को लेके। वो ये था कि जो उनका मैच होने वाला है बैड ब्लड पीपीवी में लिव मॉर्गन के साथ फॉर WWE विमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, उस मैच के अंदर जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो ऊपर स्टील केज में लॉक होंगे, जिसको शार्क केज कहते हैं। बस फिर जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी वो हो गई। अब जो भैंस बुद्धि बोला गया था उसका बदला तो लेना था, तो मार दिया रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को। शो आगे बढ़ता है विद फर्स्ट सिंगल्स मैच, लुडविग काइजर वर्सेस सैमी ज़ेन। लुडविग काइजर ने सैमी ज़ेन को स्टील स्टेप्स पे दे मारा, रोप्स पे पैर रख के सैमी ज़ेन को पिन किया। रेफरी ने देख लिया, आज रेफरी नींद में नहीं था बाय द वे। रिजल्ट अपनी तरफ करने के लिए लुडविग काइजर ने हर एक चीज कर दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सैमी ज़ेन ने जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया और अपना सिग्नेचर किक मूव लगा के पिन कर दिया लुडविग काइजर को। 1 2 3 सैमी ज़ेन जीत गए। मैच खत्म होने के तुरंत बाद वहां पे एंट्री होती है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गुंतर की। गुंतर आते ही सैमी ज़ेन को कहते हैं, तू जो इतने दिनों से मुझे मैच मांग रहा था, हाँ तू जो मुझे इतने दिनों से मैच मांग रहा था फॉर माय चैंपियनशिप, आज ये वाला जो प्लेस है यहाँ पे ये बिल्कुल सही प्लेस है तुझे एक और बार ना बोलने के लिए। दैट वॉज फनी। बैक स्टेज जेवियर वुड्स के पास कोफी किंगस्टन आए कुछ पुरानी चीजें लेके, पुरानी यादें ताज़ा करने न्यू डे टीम की। लेकिन जेवियर वुड्स ने कहा हमें फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, आगे के बारे में सोचना चाहिए। कितना समय हो गया हमें चैंपियनशिप हारे हुए, हम आज तक उसको रिटेन नहीं कर पाए हैं। तो जेवियर वुड्स को कहा कोफी किंगस्टन ने, ठीक है आज से तू इस टीम का यानी कि न्यू डे का लीडर है, आज से वो सब होगा इस टीम में जो तू कहेगा, आज से डिसीजंस तू लेगा। और यहाँ पे इंटरप्ट करने आ गए द अमेरिकन मेड। हो वो देखो अंकल हॉडी, ये कह के डरा दिया जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन ने द अमेरिकन मेड को। जैसे कोफी ने कहा था जेवियर को आज से तू डिसीजन लेगा, तो ले लिया यहाँ पे डिसीजन और बुक कर दिया टैग टीम मैच। लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो सेकेंड कंफर्मेशन के लिए एडम पियर्स के पास गए कि ये जो तूने बुक किया है ये सही में तूने ही बुक किया है या रिया रिप्ली कहानी बना रही है? तो एडम का इस पे जवाब ये था, मैं थक चुका हूँ तेरे को हर बार विमेंस डिवीजन के मैचेस में आता हुआ देख के, इसलिए ये वाला जो डिसीजन है वो मेरा ही है। और इसी के साथ पूरी जजमेंट डे भी आ गई और लीजा ड्रैगनो की हल्की फुल्की रैगिंग चल रही थी। और यहीं से हमें पता चलता है कि फिन बैलर आज के शो में नहीं है। सिंगल्स मैच ड्रैगन ली वर्सेस कार्लिटो के बीच। मैं तो कहता हूँ जजमेंट डे को हर एक मैच के दौरान सबको ऊपर एक 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 केज में बंद करके रख दो, हर मैच में इनका इंटरप्ट देखने को मिलता ही है। वेल मज़ा भी आता है देखने में। तो यहाँ पे रिंग साइड पे बाकी के पूरे मेंबर्स लड़ रहे थे, इधर से जजमेंट डे के बंदे, उधर से LWO के बंदे, और इन रिंग कार्लिटो को धो रहे थे ड्रैगन ली। और यहीं पे हमें रिटर्न देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो का।
वो सीधा कूद जाते हैं आके डोमिनिक मिस्टीरियो पे और इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाते हैं ड्रैगन ली और पिन करके जीत जाते हैं ये वाला मैच। टाइम फॉर सम ब्रूटल एक्शन। द मिज वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच सिंगल्स मैच होना था। मिज की एंट्री होती है, ब्रॉन्सन रीड आ रहे होते हैं और वहां पे उनको अटैक कर देते हैं द मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन। बहुत भसड़ होती है दोनों के बीच और यहाँ पे 50 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं इन दोनों को अलग करने के लिए। एडम पियर्स भी आए थे। एडम पियर्स रिंग साइड पे होते हैं और खड़े होकर देख रहे होते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड्स को भेज रहे होते हैं, जाओ उन्हें अलग करो। डबल चोक स्लैम देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमन के द्वारा। दो बंदों को लेजिट नीचे सुला के ब्रॉन्सन रीड टॉप रोप से उनके ऊपर कूद जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत नुकसान होता है। सब कुछ हो जाता है और इन दोनों को ऐसे तैसे करके भगा दिया जाता है वहां से। Here comes the most awaited segment of the evening. Drew McIntyre is finally here. ड्रू मैकिंटायर को देख के ही लग रहा था कि वो मेंटली काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं। काफी अग्रेसिव एंड काफी गुस्से में थे ड्रू मैकिंटायर। सीरियस वे में ही आके वो कहते हैं, देख पंग, तेरी फैमिली ने भी तुझे मना कर रखा है इस वाले मैच को लेके। मेरी फैमिली ने भी मुझे मना कर रखा है। मेरी वाइफ को भी मेरी मेंटल हेल्थ की काफ़ी चिंता है इस समय पे, क्योंकि ये जो स्टोरी लाइन है जितना हम सोच रहे थे उससे काफ़ी ब्रूटल तरीके से आगे बढ़ रही है। तो मेरी फैमिली ने भी मुझे मना कर रखा है, तेरी फैमिली ने भी तुझे मना कर रखा है, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमारे फैमिलीज़ के बीच नहीं, ये हमारे बीच है और ये चीज़ होके ही रहेगी। ये थे ड्रू मैकिंटायर के वर्ड्स। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर बात करते हैं उस प्रॉमिस की जो सीएम पंक ने करा था। ड्रू मैकिंटायर को वो रिंग में ब्लीड करता हुआ छोड़ देंगे। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं, पंक तूने क्या कहा था? तू मुझे रिंग में ब्लीड करता हुआ छोड़ेगा? नहीं, मैं तुझे उस रिंग में बहुत ज़्यादा ब्लीड करता हुआ छोड़ूंगा। जितना तू मेरे को लेके सोच रहा है तू ये चीज़ें करेगा मेरे साथ, मैं उससे भी दुगनी चीज़ें तेरे साथ करूँगा। ये थे ड्रू मैकिंटायर के पूरे वर्ड्स। अनहोली यूनियन वर्सेस डैमेज कंट्रोल, ये वाला जो मैच है ये दोनों ही टीम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे जो जीतेगा उसको मौका मिलने वाला था जेड कारगिल एंड बियांका ब्लेयर की WWE विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। ये कहा तुम इयो स्काई को मिड कार्ड डिवीजन में ढकेल रहे हो यार, उसको वर्ल्ड टाइटल फिगर में वापस लेके आओ, वो वहां पे डिजर्व करती है, यहाँ पे नहीं। इयो स्काई टॉप रोप से जो अपना बैक फ्लिप मूव लगाती है वो मूव लगा के पिन कर देती है और डैमेज कंट्रोल जीत जाती है ये वाला मैच। मेन इवेंट में बढ़ने से पहले एक और टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है न्यू डे वर्सेस अमेरिकन मेड के बीच, जो शो के स्टार्ट में बुक हुआ था बैक स्टेज से। चैट केबल के इंटरप्शन की वजह से ये वाला जो मैच है वो जीत जाते हैं अमेरिकन मेड। टाइम फॉर मेन इवेंट, WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच। चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर डिफेंड कर रहे थे अपनी WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को द मेन इवेंट जे ऊसो के अगेंस्ट। वो जो एक घमंड था ब्रॉन ब्रेकर का कि इतने साल के इतिहास में तेरे फैमिली का कोई भी मेंबर मेरे फैमिली के किसी भी मेंबर को हरा नहीं पाया है जे ऊसो, और तू भी वो आज नहीं कर पाएगा। इस वाले घमंड को फाइनली तोड़ दिया जे ऊसो ने और जे ऊसो बने पहले मेंबर समोवन फैमिली के ब्रॉन ब्रेकर के फैमिली मेंबर्स को हराने वाले। और फाइनली जे ऊसो 14 साल के अपने इतिहास में फर्स्ट सिंगल्स टाइटल जीत चुके हैं मंडे नाइट रॉ पे, एंड जे ऊसो फाइनली बन चुके हैं मेन इवेंट जे ऊसो। जे ऊसो है तुम्हारे नए WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। मेन इवेंट जे ऊसो ईट।